हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने हमारा पार्ट 7 बल और बहादुरी पेज नंबर 27 तक पढ़ लिया था। आज हम इसके पेज नंबर 28 पर जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं। नहीं बल की चरम सीमा वीर की उस अविचल मुस्कान में है, जो चारों ओर पराजय और पराभव का वातावरण उपस्थित होने पर भी उसके अरुण अधर मंडल पर अपने पुण्य पुनीत प्रकाश माला के साथ थिरका करती हैं। लेखक कहते हैं कि बल की कोई चरम सीमा नहीं होती है, उसकी चरम सीमा तो उस अविचल मुस्कान तक है जहाँ पर चारों तरफ उसके प्रतिद्वंदी हो, चारों तरफ उसके दुश्मन हो, पराजय और पराभव के भाव चारों तरफ फैल रहे हो, फिर भी उसके अधरों पर, उसके अरुण कोमल चेहरे पर पुण्य पुनीत की प्रकाशमाला या पुण्य पुनीत मुस्कान मंडराती रहती हो, थिरकती रहती हो। ऐसा लगता है कि प्रकाश की तरह वो चारों तरफ फैल जाएगी और इस अंधकारमय पाप को मिटा देगी और चारों तरफ पुण्य ही फैला देगी। बर्बरता की राक्षसी तांडव के बीच चुनी जाने वाली दीवार में आकंठ निमग्न गुरु गोविंद के आत्मज सरल शिशुओं के अधर मंडल पर विकसित होने वाली अविचल स्मित रेखा पर कौन सा हृदय है जो नेपोलियन और गेरिबाल्डी, राणा प्रताप और शिवाजी ही नहीं, विश्व की समस्त वीरता का न्योछावर करने में हिचकेगी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बर्बरता मतलब असभ्यता। असभ्यता का जो राक्षसी तांडव था उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही निर्ममता से कहा गया है कि जो असभ्यता का जो राक्षसी तांडव है उसके बारे में हम क्या कहें, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसको कहते से पहले कंठ भर जाता है, पूरा उसके अंदर डूब जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के शिशुओं को उन्होंने हंसते मुस्कुराते शिशुओं को इस राक्षसी तांडव ने किस प्रकार से ग्रस लिया था, वह सहृदय और पवित्र थे। उसके बाद भी इस असभ्यता की राक्षसी तांडव ने उनको अपनी ग्रास का शिकार बना लिया था। उस पर नेपोलियन और गेरिबाल्डी, राणा प्रताप और शिवाजी की वीरता ही नहीं, पूरे संसार की समस्त वीरता भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। उस समय सारे लोग अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। विश्व के इतिहास उपवन में वीरता वल्लरी के उदाहरण सुमनों की कमी नहीं। इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि इस पूरे इतिहास में जब हम किसी इतिहास के बगीचे को या इतिहास के उपवन में जाएं तो वहाँ पर हमें लगेगा कि कोई भी सुमन ऐसा नहीं है जिसके पास वीरता नहीं है। मतलब जब हम इतिहास के बगीचे में जाएंगे तो वहाँ पर एक भी फूल हमें ऐसा नहीं दिखेगा जिसके पास वीरता नहीं है। हम वीरता का गुणगान करें तो ऐसे बहुत असंख्य वीर मिल जाएंगे, एक से एक सुरभित एवं एक से एक सुंदर। वहाँ पर एक से एक गुणवान और एक से एक सुंदर फूल मिल जाएंगे, पर उनमें सर्वोत्कृष्ट एवं दिव्य के नाम से उद्घोषित सुमनों का विकास विजय वैभव की वरेण्य वैजयंती की ऊंची फहरान के पार्श्व देश में नहीं हुआ। पराजय की पुण्य परागमाला ही उसकी प्रसूति ग्रह है। अब लेखक कहते हैं कि जो पुष्प है, जो सुमन है, जो इतिहास के उपवन में हम देखते हैं उसमें बहुत सारे वीर हैं, परंतु कुछ वीर जो अपनी वीरता से आगे आए और अपने आप को उन्होंने साबित किया, उनके वीर उनके वैभव को ही एक वैजयंती माला, एक फूलों की माला में गूंथा गया है। वह पाश्चात्य देश से नहीं आए थे, उनकी जन्मभूमि, उनकी प्रसूति गृह यही हमारा धरती लोक था, यही हमारा भारत था, यही हमारा देश था। पश्चिमी बल पर का उपासक है और भारत आत्मबल का। पश्चिमी देश जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य देश है, वह बल का उपासक था और हमारा देश जो था आत्मबल का उपासक था, आत्मा को बल देने वाला था। अपने अपने देश और समय में दोनों ही बल खूब फले फूले और विकास की चरम सीमा तक पहुँचे, और जब उनका समय था तो बल और आत्मबल दोनों ही अपने अपने स्तर पर बहुत ही अच्छे फले फूले थे और विकास की चरम सीमा तक भी पहुँचे।
प्राचीनतम अतीत के अंतरर भी बुद्ध के रूप में भारत में ने एक बार फिर अपने पक्ष की उज्ज्वलता घोषित की, पर अभी विश्व में विशाल प्रांगण में उसके पक्ष की सर्वोत्कृष्टता प्रमाणित होनी अविशिष्ट थी कि प्रकृति ने गांधी की महासृष्टि की, जो युद्ध की पाशविकता को अहिंसा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ एक सांस्कृतिक अनुष्ठान का रूप दे सका और यूं भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में सफल हुआ। लेखक कहते हैं कि जब पाश्चात्य सभ्यता अपने बल पर और भारतीय सभ्यता अपने आत्मबल पर जोर दे रही थी, दोनों ही अपने अपने पक्ष में खूब फल फूल रहे थे, उस समय कुछ प्राचीनतम अतीत थे जो युद्ध को नहीं मानते थे, वैसे चीजों को लेकर भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ और भगवान बुद्ध ने अहिंसा का भाव अपनाया, लोगों में प्रेम और श्रद्धा बढ़ाई। वो उसकी जो पराकाष्ठा थी वो आगे बढ़ ही रही थी, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल ही रहा था कि हमारे भारत देश ने महान गांधी जी जैसे इंसान को जन्म दिया और उन्होंने युद्ध को अहिंसा में बदला, हिंसा को अहिंसा में बदलकर देश को सांस्कृतिक तौर पर जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार से हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसका एक नया अध्याय शुरू हो गया। जो इतिहास था उसमें युद्ध का इतिहास था हमारा, उसको बदलकर हिंसा को अहिंसा में बदल दिया और हम एक नए अध्याय में पहुंच गए। इसमें एक नया पार्ट जोड़ने पर ये सारे लोग सफल हुए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा पार्ट 7 बल और बहादुरी समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।